नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको किसान और भगवान की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो हमें जीने की सही राह दिखाएगी। चलिए चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। एक बार एक किसान परमात्मा से बहुत नाराज हो गया। कभी बाढ़ आ जाए, कभी सूखा पड़ जाए और कभी धूप बहुत तेज हो जाए तो कभी ओले पड़ जाए। हर बार कुछ न कुछ ऐसा हो जाता था जिससे किसान की पूरी फसल खराब हो जाती थी। एक दिन किसान बड़ा तंग आकर परमात्मा से बोला, देखो प्रभु, आप परमात्मा हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है आपको खेती बाड़ी की ज़्यादा जानकारी नहीं है। एक प्रार्थना है कि एक साल मुझे मौका दे दो, जैसा मैं चाहूँ वैसा मौसम हो, फिर आप देखना मैं कैसे अन्न के भंडार भर दूंगा। परमात्मा मुस्कुराए और कहा, ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही मौसम दूंगा, मैं दखल नहीं दूंगा। फिर किसान ने गेहूं की फसल बोई। जब धूप चाहिए तब धूप मिल गई, जब पानी चाहा तब पानी मिल गया। तेज धूप, ओले, बाढ़, आंधी तो उसने आने ही नहीं दिए। समय के साथ फसल बढ़ी और किसान की खुशी का भी ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि ऐसी फसल तो आज तक कभी हुई ही नहीं थी। किसान ने मन ही मन सोचा, अब पता चलेगा भगवान को कि फसल कैसे उगाते हैं। बेकार ही इतने बरस हम किसान को परेशान करते रहे। फसल काटने का समय आ गया। किसान बड़े गर्व से फसल काटने गया, लेकिन जैसे ही फसल काटने लगा, एकदम से छाती पर हाथ रखकर बैठ गया। अरे ये क्या, गेहूं का एक भी बाली के अंदर गेहूं नहीं था। सारी बालियां अंदर से खाली थीं। बड़ा दुखी होकर उसने परमात्मा से कहा, प्रभु ये क्या हुआ? तब परमात्मा बोले, ये तो होना ही था, तुमने पौधों को संघर्ष का मौका ही नहीं दिया। न तेज धूप में उनको तपने दिया, न आंधी ओलों से जूझने दिया। इनको किसी प्रकार की चुनौती का एहसास हुआ ही नहीं, इसलिए सब पौधे खोखले रह गए। जब आंधी आती है, तेज बारिश होती है, ओले गिरते हैं, तब पौधा अपना अस्तित्व बचाने का संघर्ष करता है, और इस संघर्ष से जो बल पैदा होता है वो ही उसे शक्ति देता है, ऊर्जा देता है, जिसकी वजह से उसके अंदर नए बीज पैदा होते हैं। उसी तरह जिंदगी में भी अगर संघर्ष ना हो, चुनौती ना हो, तो आदमी खोखला ही रह जाता है। उसके अंदर कोई गुण ही नहीं आ पाता। ये चुनौतियां ही हैं जो आदमी के अंदर ऊर्जा पैदा करती हैं, उसे जीने का, कुछ कर दिखाने का मकसद देती है, हर दिन एक नया काम देती है। सोचो अगर ये सब ना हो तो जिंदगी कैसी होगी। इसलिए चुनौतियों से डरो या भागो नहीं, बल्कि उनसे कुछ नया सीखने की कोशिश करें। जैसे सोना आग में तपकर कुंदन बनता है, इसी तरह से इन चुनौतियों में खुद को तपाओ, फिर देखना आपका वो व्यक्तित्व सामने आएगा जिसे दुनिया सलाम करेगी और आप खुद उससे प्यार करेंगे। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में। थैंक यू फॉर